Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज मैं आपके लिए पीजीटी टीजीटी की तैयारी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको ये सिलेबस बता रही हूँ। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु क्षेत्र, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास और समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। इतने टॉपिक को मैं कवर करूंगी और इस टॉपिक में आप देखेंगे पिछले वर्षों में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया है और उसके आपके सटीक विश्लेषण के साथ लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र एवं अन्य विज्ञानों से संबंध। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट बेरस्टीट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है और 2 समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। नीचे दिए गए कूट से सही कथनों का चयन कीजिए। कूट 1 केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 और ना ही 2। ये 2021 में क्वेश्चंस को पूछा गया है यूपी पीएससी जीडीसी में। पीजीटी एंड टीजीटी दोनों का सोशियोलॉजी का सिलेबस सेम ही है, तो उन दोनों एग्जाम को मैं इसमें कवर कर रही हूँ। आपको यह भी ध्यान रखना है, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी टीजीटी या पीजीटी एग्जाम है, उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही रहता है। तो आप किसी भी स्टेट से अगर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए इसके आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। रॉबर्ट बेरस्टीट ने समाजशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान एवं वास्तविक विज्ञान माना है। रॉबर्ट बेरस्टीट ने समाजशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान और वास्तविक विज्ञान दोनों ही माना है। टीजीटी एंड पीजीटी के क्वेश्चन में आप ये भी देखेंगे, बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं उनके जो डेफिनेशन उन्होंने दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास हुआ सबसे पहले कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या अमेरिका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप। समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप में हुआ था। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग पहली बार 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट द्वारा किया गया था। अकादमिक दुनिया में समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र का विकास की व्यवस्थित समीक्षा की है? ए एंड्रे बेटे, बी रंजीत गुहा, सी PKN उनिथान या डी सुरजीत सिन्हा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, PKN उनिथान। PKN उनिथान ने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना है, शिकागो स्कूल से संबंधित है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर। यहाँ पर ईयर्स आपको दिया गया है, तो चलिए TB बाटोमोर, H ब्लूमर, GH मेड, EW बर्गेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, TB बाटोमोर। TB बाटोमोर समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ हो गया। नेक्स्ट इसी में आगे आप समझिए, ब्रिटिश समाजशास्त्री बाटोमोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन और विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, जबकि H ब्लूमर, GH मेड और EW बर्गेस ये सभी समाजशास्त्री समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन मान लीजिए साथ साथ चल रहे हैं। पहला तो शिकागो स्कूल से कौन संबंधित नहीं, वो समाजशास्त्री के बारे में आपको पता चल गया। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन से समाजशास्त्री हैं जो शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। तो उसमें ये तीनों जो है आपके शिकागो स्कूल से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। तो अभी हमने पढ़ा था स्मॉल, कॉम्प, दुर्खिया में इनमें से कोई भी नहीं। अभी हमने पढ़ा कौन कौन से शिकागो स्कूल से संबंधित है। तो शिकागो स्कूल से ए स्मॉल, एच ब्लूमर और जी एच मिल्ट, ई डब्ल्यू बर्गेस, ये 4 समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए स्मॉल का ऑप्शंस में नाम आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से वर्तमान में सन 2020 में भारतीय समाजशास्त्र के परिषद का अध्यक्ष कौन है? परमजीत जज, आनंद कुमार, सुजाता पटेल, आर इंदिरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, परमजीत जज। भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष सन 2020 में परमजीत जज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? भारतीय संस्कृति पर बल होता है, बी जन संस्कृति पर बल होता है, सी समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम, डी अधिकांशतः पूंजीवाद समाजों में इसका उद्भव होता है, या ई असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए आयाम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन एक बार एक जगह पे आपको दिख जाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जन संस्कृति पर बी यहाँ पे हो गया। केवल ए, बी, डी और ए, बी, डी और ई, सी जो है यहाँ पर नहीं हो जाता है। तो उपरोक्त समाजशास्त्र के बारे में सही कथन निम्न है। भौतिक संस्कृति पर बल होता है, जन संस्कृति पर बल होता है, अधिकांशतः पूंजीवाद समाजों में इसका द्वंद्व होता है, और नेक्स्ट असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपागम होते हैं। ये सभी चीजें जो है समाजशास्त्र के उपभोग में, उपयोग में टॉपिक्स होते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आपके सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि यूजीसी नेट JRF 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसा कि आपको पता ही है, यूपी टीजीटी पीजीटी एंड यूजीसी नेट डिफरेंट स्टेट के सेट एग्जाम, इन सभी के ऑलमोस्ट सिलेबस जो है सेम रहते हैं। क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। नेट एंड यूजीसी JRF में थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है क्वेश्चंस को, और यूपी पीजीटी टीजीटी में उससे थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस भी ज़्यादा रहते हैं यूपी पीजीटी एंड टीजीटी में। आपको मैं ये भी सजेशन दूंगी कि यूपी टीजीटी एंड पीजीटी सोशियोलॉजी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन एग्जामों की, तो आप एक बार एनसीईआरटी की एग्जाम भी एनसीईआरटी की बुक 11th और 12th इन दोनों को भी अच्छे से पढ़ें। उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे। नंबर 8, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? बॉम्बे, उस्मानिया, मैसूर या लखनऊ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बॉम्बे विश्वविद्यालय, जो कि देखिए डिफरेंट एग्जामों में ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। इसी से रिलेटेड कुछ बातों को हम समझते हैं। बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ, जबकि वर्ष 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी, और वर्ष 1997 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में और वर्ष 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस समाजशास्त्र विषय की अध्ययन स्टार्ट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं।
आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आप जो क्वेश्चंस आप इस तरह भी देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस के जवाब आप सही दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी भी चेक होते जाएगी कि आपने तैयारी कैसी है। चलिए नेक्स्ट नंबर 9, निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसमें सन 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ था। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन किया था कि 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। देखिए, जो भी हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होते जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो जो एक्सप्लेन मैं बता रही हूँ उसको भी आप साथ साथ ध्यान से सुनते जाइए और उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रंट स्कूल से संबंधित नहीं है। फ्रंट स्कूल से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपको शामिल हो जाएंगे, एक जो है फ्रंट स्कूल से और दूसरा जो नहीं है। तो टीबी बॉटमर, E.W. वर्गेस, जे हैबरमास और डी एलन ट्यूरे। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन बी, E.W. वर्गेस। E.W. वर्गेस समाजशास्त्र के फ्रंट स्कूल से संबंधित नहीं है। वर्गेस अमेरिका में समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय से संबंध रहे हैं। वर्गेस किससे रहे हैं? शिकागो संप्रदाय से। पार्क के साथ मिलकर उन्होंने नगर का अध्ययन और किलफोर्ड शॉ के साथ बाल अपराध शोध पर कार्य किया है। देखिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पार्क ने किसके साथ, वर्गेस ने किसके साथ मिलकर नगर का अध्ययन किया है, तो पार्क के साथ। और नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है कि E.W. वर्गेस ने किसके साथ मिलकर बाल अपराध पर शोध कार्य किया है, तो किलफोर्ड शॉ के साथ मिलकर बाल अपराध पर शोध कार्य किया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि कहाँ पे समाजशास्त्र, पहले हमने पूछा था किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। पहला क्वेश्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तीसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और चौथा लखनऊ विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। वर्ष 1921 में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र की मान्यता प्रदान की गई और समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को बनाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में किसको बनाया गया? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों द्वारा रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन से एक उनके द्वारा नहीं किया गया है? ए, संस्थापक जनकों ने क्या किया, बी, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, सी, समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, या डी, तर्क क्या सुझाव देता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संस्थापक जनकों ने क्या किया। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एलेक्स इंकल्स की कौन सी पुस्तक है, तो एलेक्स इंकल्स की पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न 3 भागों में रूपांतरित किया है। पहला, ऐतिहासिक, संस्थापक पिता ने क्या कहा। 2, अनुभवजन्य अर्थात समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं। एंड 3, विश्लेषणात्मक अर्थात कारण क्या सुझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? ए, रॉबर्ट बेरस्टीट, बी, मॉरिस जिन्सबर्ग, सी, टीबी बॉटमर या डी, मैकाइवर एवं पेज ने।
करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, टीवी बॉटोमर। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। यह निर्णायक कथन टीवी बॉटोमर का है। बॉटोमर ने कहा था कि सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय सबसे सबल तर्क यह है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीज उत्पन्न नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा युग्म गलत है? ए, ज्ञान का समाजशास्त्र कालमानही, बी, धर्म का समाजशास्त्र एच गर्थ, सी, औद्योगिक समाजशास्त्र एल्टन मेयो, या डी, ग्रामीण समाजशास्त्र एफ.डब्ल्यू. टेलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये युग्म गलत है। ग्रामीण समाजशास्त्र एफ.डब्ल्यू. टेलर युग्म गलत है, जबकि प्रश्नगत अन्य विकल्प यहाँ पर सही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है आदर्शात्मक विज्ञान, तार्किक विज्ञान, अनुभवात्मक विज्ञान, या ऑप्शन डी, बी और सी दो। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, बी और सी दोनों हो जाते हैं। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति निम्न प्रकार से है। समाजशास्त्र एक तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामाजिक और विश्व विज्ञान है। समाजशास्त्र एक मूर्त और सामान्यीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य और वास्तविक अर्थात निरपेक्ष विज्ञान है। ये सभी प्रकृति समाजशास्त्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो प्लीज वीडियो को अवश्य पूरे क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सॉल्व करें। नीचे वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले देखें, फिर आंसर चेक करें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, समाजशास्त्र समाज जिसकी संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। कारण आर, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक व्यवहारों से संबंधित है। नीचे दिए गए पुट में सही चयन कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या है। समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक व्यवहारों से संबंधित है। अतः आर, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद और 5 समाजशास्त्री प्रकार्यवाद। ऑप्शन है आर के मर्टन, बी पी एस कोहन, टी डॉन मार्टिनडेल, या डी एच आर बैगनर। जो कि यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, डॉन मार्टिनडेल। डॉन मार्टिनडेल ने समाजशास्त्री सिद्धांत को निम्न 5 श्रेणियों में बांटा है। प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद और समाजशास्त्री प्रकार्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? सामान्य और विशिष्ट, विशिष्ट और साम्यवात्मक, सामान्य और विशेष, डी साधारण और विशेष। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, विशिष्ट और साम्यवात्मक। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों में प्रमुखतः 2 भागों में बांटा है, स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय एवं साम्यवात्मक संप्रदाय। विशिष्ट संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में जॉर्ज सीमेन, जो कि इसके संस्थापक हैं, वीरकांत, वॉनबीच, मैक्स वेबर, टॉनिज आदि हैं। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं, जबकि साम्यवात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में शैरोकिन, जो कि इसके संस्थापक हैं, दुर्खीम, हॉबहाउस तथा जिन्सबर्ग हैं।
इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? अभी हमने बताया दो संप्रदाय हो रही है समाजशास्त्र की, समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के कौन कौन से समर्थक हैं ये अभी हमने देखा है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, LT हाफ हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक, जिसको कि विशिष्टात्मक संप्रदाय भी माना जाता है, इसके प्रमुख समर्थक जो है जॉर्ज सीमेल। अभी हमने क्वेश्चन में बताया था जॉर्ज सीमेल है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? विशेषात्मक संप्रदाय से कौन से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, टॉनिस्ट, जो कि जिसे कि स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक संप्रदाय भी माना गया है, जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? जॉर्ज सीमेल, टीबी बॉटोमॉस, शेरोकिन या बोगार्डस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज सीमेल। अभी हमने बताया कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक जॉर्ज सीमेल है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक शेरोकिन। समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं? 5, 3, 4, 2। 2 संप्रदाय संबंधित हैं, स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक। स्वरूपात्मक को विशिष्टात्मक बोला जाता है, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक 2 संप्रदाय समाजशास्त्र में प्रचलित है। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का कारक नहीं है? ए, राजनीतिक क्रांति, बी, भूमंडलीकरण, सी, प्रबोध काल, डी, औद्योगिक क्रांति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है। इसके उद्भव में राजनीतिक क्रांति, प्रबोधन काल, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति आदि प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 25, किसने समीर सेठ नामक गांव का अध्ययन किया है? समीर सेठ नामक गांव का अध्ययन SC दुबे ने किया है। करेक्ट आंसर हो जाता है SC दुबे। इसी से रिलेटेड ऑप्शन देखें, इसी से रिलेटेड एक्सप्लेन देखेंगे। समीर सेठ नामक गांव का अध्ययन SC दुबे ने किया है। इस गांव की सामाजिक संरचना और जीवन शैली के अध्ययन में इतिहासवादी उपागम से भिन्न नीव विज्ञानी उपागम का प्रयोग करते हुए अत्यंत सशक्त जीवन शैली में दुबे ने उन कारक आधारभूत कारकों को उजागर किया है जो भारतीय समाज और संस्कृति की रचना करते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि समीर सेठ ने जिस गांव का अध्ययन किया था वहाँ पे उन्होंने कौन से उपागम का यूज किया गया था? तो उन्होंने नीव विज्ञानी उपागम का यूज किया था अपने अध्ययन में। समीर सेठ नामक गांव का SC दुबे ने अध्ययन किया। क्वेश्चन ये भी बनता है SC दुबे ने समीर सेठ नामक गांव का जो अध्ययन किया वहाँ पे उन्होंने कौन से उपागम का यूज किया है? तो ये उपागम हो जाता है इनके नीव विज्ञानी उपागम। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी 100 क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे लेकर आती हूँ। आप कमेंट में अवश्य लिखें कि आप इसका वीडियो आगे चाहते हैं, तो मैं इसके आगे के लेकर आती हूँ। आगे वीडियो में जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको लेकर मैं आती हूँ। थैंक यू।